भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। वैशाख भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का दूसरा माह माना जाता है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र माह और बहुत ही शुभ माह के नाम से जाना जाता है, जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चौथे अध्याय का पाठ। इस पाठ में हम जानेंगे वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या या अनुष्ठान को करना चाहिए, दान क्या किया जाता है, स्नान के नियम क्या है तथा भगवान के माधव रूप की पूजा या केशव रूप की पूजा किस प्रकार से की जाती है। आइए हम प्रभु का ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। मैं जगत के उन पालनकर्ता शंख चक्र गदाधारी ईश्वर का ध्यान करती हूँ, जो कि शेष नाग की सैया पर विराजमान है। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु को नित्य नमन बारंबार करती हूँ। उनके श्री चरणों की शोभा और आभा अत्यंत ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। यदि किसी मनुष्य को भगवान श्री हरि के महात्म्य का सुनने का अवसर प्राप्त होता है अथवा इसे पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, तब माना जाता है कि भगवान श्री हरि स्वयं उस व्यक्ति पर अपनी अनुकंपा बरसा रहे हैं तथा जीवन के संपूर्ण कष्टों का वह हरण कर रहे हैं। ऐसे माधव रूप की मैं उपासना करती हूँ और नित्य बारंबार कोटि कोटि उन्हें नमन करती हूँ। राजा अम्बरीश आगे पूछते हैं, हे महामुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तरह से तपस्या या अनुष्ठान को करना पड़ता है, क्या दान दिया जाता है, किस प्रकार से स्नान ध्यान किया जाता है और किस प्रकार से भगवान श्री केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के तो प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञानी हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सारी बात बता करके मेरा जीवन सार्थक करें। इस पर नारद जी कहते हैं, हे साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो जाए, तब किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में अथवा देव कुंड में या स्वतः ही प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी, कुएं आदि पर जाकर के नियम पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए मनुष्य को स्नान करना चाहिए और स्नान से पूर्व श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए। सर्वप्रथम हम श्लोक सुनते हैं और फिर उसका अभिप्राय जानेंगे। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिना फलदः पापहामव। अर्थात हे मधुसूदन, हे माधव, माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातःकाल स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे सभी पापों का नाश करने वाले हो। इस प्रकार से कह करके मौन भाव का अनुसरण करके उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैरों को सबसे पहले धो लें। फिर भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान का नियम पालन करें। स्नान की जो विधि है वह भी अब आप जानें। विद्वान पुरुष को मूल मंत्रों के अनुसार तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। पहले हाथ में कुश लेकर के विधि पूर्वक आचमन करें, फिर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। इसके बाद 4 हाथ का चकोर मंडल बना करके उसमें
कुछ मंत्रों के द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। यहाँ पर संस्कृत में एक मंत्र के बारे में बतलाया गया है, लेकिन मैं यह पाठ आपकी सुलभता के लिए हिंदी में रख रही हूँ। इसका भावार्थ बतला रही हूँ ताकि जो भक्तजन संस्कृत में ना पढ़ पाए तब उनके लिए हिंदी में भी आवाहन करना उतना ही सुलभ हो। आपको भगवती माँ गंगे का ध्यान करना है और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं और इसलिए तुम्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। हे देवी, तुम जन्म से लेकर के मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करती हो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ के तीर्थ माने गए हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर ही समाये हुए हैं। देवलोक में तुम्हें नंदनी और नलिनी के नाम से जाना जाता है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्य गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायनी, इन नामों से भी तुम्हें जाना जाता है। तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल भर लें और 4, 6 या 7 बार इसे मस्तक पर डालें। इस प्रकार से स्नान करके पूर्ववत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर उसे शरीर में लगा करके स्नान करें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने के लिए भी विशेष मंत्र बतलाया गया है, उसे भी हम अभिप्राय के रूप में जानते हैं। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार को धारण करके तुम्हें एक पैर से नाप डाला था। मृत्तिके, मैंने जीवन में जो कुछ भी बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सभी पापों का तुम हरण कर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु को ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान हो, अर्थात जैसे अरण्य काष्ठ से आग प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार से तुमसे तो संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले श्री ब्रह्मा को तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। इसके बाद देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करती हूँ। यह कह करके उन सब को जलांजलि देवें। तब देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर अब डाल लें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति लपेटें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक उसके बाद तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य माने गए हैं। कपिल, आसुरी, बोधू,
तथा पंचशेखर, ये 5 प्रधान ऋषि पुत्र माने गए हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्ति को प्राप्त हूँ, ऐसा कहकर इन्हें भी जल दें। इसी प्रकार से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य अन्य जितने भी देवर्षि हैं एवं ब्रह्म ऋषि हैं, उनका अक्षत के सहित जल के द्वारा तर्पण प्रदान करें। इसी प्रकार से ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखें। अब बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक करके बैठ जावें। फिर यज्ञ इस्पात, सौम्य, हविष्यमान, उष्मक, कव्यवाट, अनल, बरहिसैद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सभी लोगों का विधिवत तर्पण करके फिर मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों का भावार्थ जो है वह मैं बतला रही हूँ। जो लोग मेरे बांधव न हो, अर्थात जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे द्वारा दिए गए जल से तृप्ति को प्राप्त हों। उनके सिवा और कोई भी जो भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, उन्हें भी तृप्ति का लाभ अवश्य ही मिले। इस प्रकार से कह करके उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल को गिराना चाहिए। फिर विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्यदेव के नामों को उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें भी अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य दान का मंत्र भावार्थ के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हे भगवान सूर्य, आप तो विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों ही रूपों में आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा मेरा नमस्कार है। भक्त वत्सल रौद्र रूप धारी आप परमेश्वर को बारंबार मेरा नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ जी, आपको हमारा नमस्कार है। हे भगवान सूर्य, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको हमारा वंदन है। आप सदा सबके पाप पुण्य को सदैव देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको हमारा नमस्कार है। हे भास्कर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी फिर प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का स्वागत, सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन और आराधना करें। हे राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान श्री गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के माह में भगवान श्री हरि की श्री मधुसूदन का जो पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख माह आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि की प्राप्ति के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी करना बिल्कुल उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख में प्रतिदिन सुबह सवेरे स्नान करता है, श्रद्धा भाव से, जितेंद्रिय भाव से अपने दिनचर्या का पालन करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, हविष्य भोजन को ग्रहण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य को त्याग करके एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में एक बार के भोजन को जो ग्रहण करता है,
नक्त व्रत यानी केवल रात में जो एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत करता है वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर पवित्र नदी के जल में स्नान करके हविष्य के भोजन को ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, पृथ्वी पर शयन करना, नियम पूर्वक अपनी दिनचर्या का पालन करना, व्रत, दान, जप, हवन और भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर से भयंकर पापों के भी कष्टों को हरण कर लेता है। जैसे भगवान माधव का ध्यान करने पर हमारे संपूर्ण पाप वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से नियम पूर्वक किया गया माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। माधव मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन तीर्थ स्थानों में स्नान करता है, तिलों के द्वारा पीतरों का तर्पण करता है, धर्म घट आदि का दान करता है और श्री मधुसूदन का पूजन करता है, वैसे में भगवान को यह संतोष प्रदान करने वाला माना जाता है। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, गौ, वस्त्र, जूता, छाता, कमल या शंख या घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। सामयिक फूलों तथा फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से कदाचित वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों के द्वारा विधिवत श्री मधुसूदन की पूजा और आराधना करता है वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी आगे कहते हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं तुमसे माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का तो अंत नहीं है। श्री हरि की पूजन 3 प्रकार से की जाती है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बतलाई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्र भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की बतलाई गई है। शिलामय, धातुमय, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी, इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से की जाती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव श्रद्धा भाव के साथ पूजन आराधना करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान करा करके पुष्प इत्यादि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल से भी भगवान को अर्पण करता है तब वह उनके दृष्टि में भी श्रेष्ठ माना जाता है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप, अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्रियों को एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर तथा प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्ध, स्नान तथा अर्हन आदि उपचारों की व्यवस्था करें। इसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन बिछावें
तदंतर चंदन, खस, कपूर, केसर और गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराना चाहिए। वैभव यदि हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा शाम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों के द्वारा श्री हरि को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षर तथा धूप आदि उपहार में अर्पण करे। फिर गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही इस प्रकार से नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व या विशेष अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंड धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के लिए बने हुए पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवा भी प्रदान करनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार से ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी ओजस्वी प्रकाशमान है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत और शाश्वत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीत रंग का है। वे मस्तक पर किरीट तथा अपने दोनों हाथों में करे, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे गले में वन माला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार का ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं के द्वारा हविष्यों द्वारा अग्नि में हवन की क्रिया संपन्न करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें बारंबार प्रणाम करें और पार्षदों को निवेद्य अर्पण करें। फिर मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल अर्पण करना चाहिए। छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन श्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद अर्थात भगवान प्रसन्न होइए, इस प्रकार से कह करके प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में रख करके दोनों भुजाओं को पूरी तरह से फैला करके परस्पर मिला दें और इस प्रकार से प्रभु से निवेदन करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर और श्रद्धा पूर्वक सर पर चढ़ाएं या यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तब उसका विसर्जन भी कर दें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण विराजमान हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और मन में यह विश्वास रखना चाहिए, जो मेरे संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी बस रहे हैं, वे ही सर्वात्मा, वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में भी विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भी भगवत की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर सुंदर फुलवाड़ियाँ लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर या प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, गांव, कस्बा आदि भी देने चाहिए। इस प्रकार से करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवत विग्रह की स्थापना करता है उसे सार्वभौम अर्थात सम्राट के पद की प्राप्ति होती है।
मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति रिवाज के अनुसार प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करता है। हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तपह शक्ति से संपन्न माने जाते हैं जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल होती है और चंद्रमा तथा सन के समान उज्ज्वल होती है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चरणों में संलग्न रहती है, तथा वही जिह्वा मधुर भाषा को भाषित करती है जो बारंबार श्री नारायण के नाम का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि की उपासना करनी चाहिए तथा अन्य नए वैष्णव जनों को भी गुरु के द्वारा बतलाई गई पद्धति से उनकी पूजा करना उचित बतलाया गया है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार का पूजन अवश्य ही करना। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षिगण, इस प्रकार से पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे करके उनसे पूजित हो विदा हो करके देवर्षि नारद जी अब वैशाख मास में गंगा स्नान हेतु आगे की ओर चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि के बताए अनुसार वैशाख मास में विधियों का ध्यान रखते हुए पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित इसका पालन किया और सभी पुण्य की प्राप्ति उन्हें हुई। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि हरि।